जय भीम साथियों। क्या इतिहास केवल राजा और सेनापतियों का होता है, या उन लोगों का भी जिन्हें सदियों सदियों तक दबाया गया, जिनका शोषण किया गया और जिनके हक अधिकार छीन लिए गए? 1 जनवरी सन 1818 महाराष्ट्र का भीमा कोरेगांव का मैदान। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 की सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश सेना के लगभग 800 सैनिक, जिसमें से 500 के लगभग महार समुदाय से थे। हमारे लोगों की संख्या कम थी, हथियार सीमित थे, मगर उनका आत्मसम्मान, उनकी वीरता, उनका साहस बिल्कुल भी कम नहीं था। उनके भीतर एक आक्रोश भरा पड़ा था, क्योंकि पेशवाओं के समय में उन्हें बड़ा अपमान झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक जाति प्रथा और उसके उन्मूलन में लिखते हैं कि पेशवाओं के समय में यदि कोई हिंदू सड़क से गुजर रहा होता तो अछूत को सड़क से गुजरने की मनाही थी। उन्हें पहचान के तौर पर अपने गले में और अपनी कलाई में काला धागा बांधना पड़ता था, ताकि उनकी पहचान की जा सके और कोई हिंदू उन्हें छू करके पवित्र ना हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में यदि किसी अछूत को सड़क से गुजरना होता तो उसे अपने पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि उसके पैरों के निशान मिट सकें। उसे यदि थूकना भी होता तो उसके लिए भी अपने गले में हांडी टांगनी पड़ती थी, एक घड़ा टांगना पड़ता था, मटका टांगना पड़ता था, ताकि उसके थूक से कोई हिंदू या पवित्र ना हो जाए। इतनी बर्बरता और इतना जुल्म उन लोगों के साथ हुआ, तो वो पूरा आक्रोश, वो पूरा अपमान, वो सब उनके भीतर भरा पड़ा था। और वो चाहते थे बदला लेना, वो चाहते थे प्रतिरोध करना, वो चाहते थे प्रतिकार करना। तो जब वो लड़ाई हुई तो उन महारों ने अपना पूरा साहस दिखाया, पूरी वीरता के साथ में लड़े। और उस लड़ाई के परिणाम ये हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 की फौज को पीछे हटना पड़ा, वो हार मान गई। इस लड़ाई के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र में महारों के द्वारा और अन्य दलितों के द्वारा भी ये एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि ये लड़ाई उन दुर्लभ अवसरों में से एक थी जब शोषितों ने अपने शोषण करने वालों को पराजित किया। ये लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि ये इस बात की घोषणा थी कि हम भी इंसान हैं और हमारा भी एक स्वाभिमान है। भीमा कोरेगांव में आज भी एक विजय स्तंभ बना हुआ है, जिस पर उन वीर योद्धाओं के नाम अंकित किए गए हैं। जब जब भी इतिहास लिखा जाएगा, भीमा कोरेगांव का नाम और उन 500 योद्धाओं का नाम अमर रहेगा, जिन्होंने अपनी पूरी वीरता और अपनी बहादुरी के साथ में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस बात की घोषणा की कि हम भी इंसान हैं और हमारा भी एक स्वाभिमान है। जय भीम साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा। और आपके लिए 2 सवाल है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था और ये लड़ाई किस तारीख को हुई थी। और हाँ, आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो ना, तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, ध्यान रखना। जय भीम।